कि वर्तमान में जो सरकार है उसके पास दिखावा नहीं किए हैं। ये कहते थोड़ा सा करेंगे, दिखाएंगे ज्यादा, और वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केवल प्रचारित करते हैं। पिछला जो काम हुआ है, चाहे वो कांग्रेस के समय में या जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समय में जो काम हुआ है उसको दिखाया, प्रचारित नहीं किया गया है। और धरातल पर काम हुआ है। और आगे जो योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में कहते आ रहे हैं, वो घोषणा पत्र गरीबों के उत्थान के लिए है, पिछड़ों के उत्थान के लिए है, दलितों के उत्थान के लिए है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए है, उनकी सुरक्षा माननीय मुलायम सिंह जी उन्होंने हमेशा दलितों पिछड़ों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ा है। और समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए की बात है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और उनके यहाँ पर वर्तमान में जो टिकट का वितरण है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। और जो कहे हैं, पहले भी उन्होंने यहाँ पर विकास किया, चाहे अस्पतालों का रहा हो, लखनऊ में स्टेडियम की रही हो, या रोडों का विकास रहा हो, सब सरकारें रही हैं वो जो है जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए जनता आज मान कर बैठी है कि मुझे बदलाव चाहिए। उसी बदलाव के कारण माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के जो आचार विचार व्यवहार है, और वो जो है शुरू से जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उन सब मुद्दे आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी और प्रदेश स्तर पर माननीय अखिलेश यादव जी लेकर चल रहा है। और कुशवाहा जी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जनता उनके साथ पूरी तरह से है। इसलिए और बहुत ही जोश खरोश के साथ चुनाव। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय ज्ञान प्रकाश जी, और ज्ञान प्रकाश जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज बाबू सिंह कुशवाहा जी का नामांकन हो चुका है। नामांकन में भारी तादाद में लोग थे, युवाओं का काफी हुजूम था और बहुत जोर शोर से नारेबाजी भी हो रही थी। जानेंगे नामांकन के बाद अब क्या कुछ तैयारियों, किस तरह से चुनाव में जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज कुशवाहा जी का नामांकन हो गया है समाजवादी पार्टी से, क्या लग रहा है, क्या तैयारियां आपकी? तैयारी तो पूरे इंडिया गठबंधन की है, और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हम लोग जौनपुर में 21 तारीख को माननीय कुशवाहा जी जब यहाँ पर पदार्पण किए से उसी दिन से यहाँ पर विपक्षियों की जो है एक प्रकार से बोलती बंद हो गई। वो यहाँ पर बौने साबित हो रहे हैं। कुशवाहा जी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर चुनाव लड़ रहे हैं, और बढ़ चढ़ कर कारण ये है कि यहाँ की जनता उनके साथ है, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए। बदलाव इस रूप में कि पिछली जो सरकारें रही हैं वो जो है जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी हैं। इसलिए जनता आज ये मान कर बैठी है कि मुझे बदलाव चाहिए। उसी बदलाव के कारण माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के जो आचार विचार व्यवहार है, और वो जो है शुरू से जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उन सब मुद्दे आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी और प्रदेश स्तर पर माननीय अखिलेश यादव जी लेकर चल रहे हैं। इसलिए आज एक वैचारिक सामंजस्य हुआ है, और कुशवाहा जी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जनता उनके साथ पूरी तरह से है। इसलिए और बहुत ही जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, एक बात मुद्दों की आपने कही, मुद्दों की बात की है। मुद्दों में जब हमने यहाँ के लोगों से, पब्लिक लोगों से बात करी, तो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की, इस तरह के काफी सारे मुद्दे निकल के आए। जैसे लगातार अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की, तो कैसे इन सब चीजों को करेंगे? देखिए, मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कह के आए थे, चाहे जिस क्षेत्र के लिए, महंगाई पर ले लीजिए, अत्याचार पर लीजिए, देश की स्थिति पर ले लीजिए, डॉलर के बढ़ते मूल्य, गिरते रुपए को ले लीजिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पर वो सफल नहीं हुए हैं। और युवाओं के सबसे मसला तो युवाओं के रोजगार का है। आज युवा भी परेशान है, और विकास की बात तो केवल कागजी पन्नों पर है। विकास की भी बात कहीं सही नहीं साबित हो रही है। तो और हम लोग जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो करके दिखाया गया है पहले भी। आप देख रहे हैं, देश के आज़ादी के बाद से यदि इंडिया गठबंधन के एक घटक दल जो कांग्रेस है, तो उन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार विकास किया है, और ऐसी योजनाएं चाहे वो गरीब के हित में हो या देश के हित में हो, उन्होंने लागू किया है। जैसा कि आपने कहा गरीबों के की, लेकिन आज से 10 साल पहले मोदी जी भी गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करके आए थे। आज कांग्रेस भी बात कर रही है, अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, लगातार पीडीए की बात हो रही है। लेकिन वो क्या इस बार चुनाव में हक अधिकार मिल पाएगा? क्या वो सामाजिक न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल सामाजिक न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्व में श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने हमेशा दलितों पिछड़ों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ा है। और समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पीडीए की बात, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और उनके
यहाँ पर वर्तमान में जो टिकट का वितरण है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। और जो कहे हैं पहले भी उन्होंने यहाँ पर विकास किया है, चाहे अस्पतालों का रहा हो, लखनऊ में स्टेडियम की रही हो या रोडों का विकास रहा हो, सब पर काम किए हैं। ये जरूर है कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी तरह दिखावा नहीं किए हैं। ये कहते थोड़ा से करेंगे, दिखाएंगे ज्यादा, और वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केवल प्रचारित करते हैं। पिछला जो काम हुआ है, चाहे वो कांग्रेस के समय में या जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समय में जो काम हुआ है उसको दिखाया, प्रचारित नहीं किया गया है और धरातल पर काम हुआ है। और आगे जो योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में कह के आ रहे हैं, वो घोषणा पत्र गरीबों के उत्थान के लिए है, पिछड़ों के उत्थान के लिए है, दलितों के उत्थान के लिए है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए है, उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए है। ये सब सारे मुद्दे हैं और इसको पीछे किए गए हैं और आगे करके हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, एक बात जो आप कह रहे हैं कि पिछड़े दलित महिलाओं के होते हैं, मोदी जी की तरफ से बयान आता है कि ये जो इंडिया अलायंस है ये परिवारवादी और जातिवादी लोगों का संगठन है। ऐसा है, अब भाजपा की तो हमेशा नीति रही है कि अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरी पर उंगली उठाना। वो केवल परिवारवाद है, परिवारवाद कहाँ नहीं है। बीजेपी जरा अपने अंदर तो झांक कर देखें, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद वहाँ पर भी है। और केवल ये परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर सभी को स्थान, सभी को सम्मान दिया गया है। और वो जितने भी पीडीए के घटक पीडीए के हैं, पीडीए की जो मंशा है उसके अनुसार यहाँ पर टिकट का वितरण हुआ है। यह इंडिया अलायंस है जो इस मंशा के साथ चुनाव लड़ रही है। वहाँ परिवारवाद की बात नहीं है, मुद्दों की बात है, देश हित की बात है। आज महंगाई से परेशान है उन जनता की बात की जा रही है। आज जो बेरोजगार है उनको नौकरी देने की बात की जा रही है। इन सब बातों पर बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल जुमलेबाजी करके लोगों का ध्यान हटाने की, कि देखिए वो परिवारवादी हैं। भाई परिवारवादी आप देखिए ना, जो ऊपर के नेता हैं, चाहे वो भाजपा में जो हैं, क्या उनके परिवार के बच्चे राजनीति नहीं कर रहे हैं? कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई विधान परिषद में जा रहा है, कोई ऐसे इसके इतर संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हैं। माननीय अमित शाह जी के बेटा आज परिवारवाद पे ही तो है। बहुत से योग व्यक्ति हैं जो बीसीसीआई के जो है चेयरमैन उस पर नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बैठा दिया है। क्या ये परिवार का हिस्सा नहीं है? तो अच्छा, एक चीज है वैक्सीन को लेकर बात हो रही है, जिसका वैक्सीन का मोदी जी ने बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था और वैक्सीन को लेकर कहा था हमने फ्री वैक्सीन दी है, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आज वैक्सीन को लेके बड़ा अफरा-तफरी से मचे हुए देख रहे हैं। ये तो मीडिया में आ ही रहा है, बहुत से जगह ये सिद्ध हो रहा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वैक्सीन के कारण ही क्लॉटिंग हो रही है, खून के थक्के जम रहे हैं, जिससे आज देखिए ना कितने कम एज के लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं और बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल उनसे पैसा लिया गया और जनता को भ्रमित करके सबको वैक्सीन लगाया गया, जिसका दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। अभी तो कम है, हमें लगता है आगे इसके और इफेक्ट आएंगे, जिससे यहाँ की जनता और ज्यादा परेशान होगी। और उस समय नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उस समय कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता इसका जो है विरोध किए थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था, लेकिन उस समय लोग नहीं मान रहे थे। अब आम पब्लिक को भी ये पता चल रहा है कि वैक्सीन कितना दुष्प्रभावी है, हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है, ये तो अब सच साबित हो रहा है। अच्छा, एक चीज है, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रेवन्ना है कर्नाटक से, उनके जो कई सारे सेक्स स्कैंडल, मतलब कई सारे वीडियो वायरल हुए उनके, उसके लिए तो उसका मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाई हमने तो शुरू में कहा कि ये जो है, जो इनके यहाँ है वो साफ सुथरे हैं, जो इनका साथ दे वो साफ सुथरा है, बाकी पर उंगली उठाना है। आप मणिपुर में देखिए ना कैसे हुआ। यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात और बेटियों के सम्मान सुरक्षा की बात होती, तो वहाँ पर बेटियों के साथ जिस प्रकार से घृणित कार्य हुए, तो वहाँ पर उनकी कोई भी सहानुभूति नहीं आई, ना तो वहाँ पर वो गए। और यही नहीं, हमारी जो बेटियां विश्व स्तर पर खेल में पदक जीत कर आई और उन्होंने जब एक उनके सांसद के ऊपर लांछन लगा, उनको हटाने की बात किए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं आई। आज देखिए उनकी जगह केवल उनके बेटे को टिकट दे दिया गया,
और ये कैसा है, बेटियां अपना मेडल जो है उनके घर के सामने रख दी, हड़ताल पर रहीं, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। तो ये तो केवल कहा जा रहा है। इस तरह बहुत सी ऐसी घटनाएं वो भाजपा के नेताओं द्वारा भाजपा के अंदर होती चली आ रही हैं। लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मोदी जी कहीं ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं दूसरे पर उंगली उठाकर अपने को ढकना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, जौनपुर में आप किन से अपनी टक्कर मानते हैं, किन से लड़ाई मानते हैं? लड़ाई तो सीधे से भाजपा से है, भाजपा से है। यहाँ पर दूसरा नहीं है। यहाँ पर भाजपा या कहिए एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, और हम कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है। आपने सुना, हमारे साथ थे ज्ञान प्रकाश जी। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जौनपुर जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस एनडीए की है, और इन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। आप लोग क्या राय, इस वीडियो की आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।